अनबिलीवेबल भाई, सबने जो है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी। जसप्रीत बुमराह अनबिलीवेबल, अक्षर पटेल अनबिलीवेबल है। हर बंदे ने आज कीवीज को जो है वो उनकी औकात दिखाई है, गोरों को उनकी औकात दिखाई है कि भाई तुम्हारी औकात क्या है। फाइनल हमारे घर में है तो फाइनल हमारे पास ही रहेगा। एशिया कप हमें पाकिस्तान ने नहीं दिया, लेकिन हम T20 वर्ल्ड कप अपने घर से जो है वो किसी दूसरी कंट्री में नहीं जाने देंगे। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो भाई पिच को जो है वो चूमते हुए नजर आए, अपने माथे से जो है वो मट्टी को लगाते हुए नजर आए। उसके बाद सारी टीम जो है वो जोशो खरोश से जो है वो एंजॉयमेंट करते हुए नजर आए। पाकिस्तानी माम से बात, सर क्या कहेंगे? इंडिया बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप चैंपियन, और आज हिस्ट्री पे हिस्ट्री और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया इंडिया ने यार। मैं समझता हूँ जी, सबसे पहले तो भारत को बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह क्रिकेट उन्होंने खेली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बहुत ही शानदार और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं सर यही कहना चाह रहा था, अब मुझे लगता है जब भी इंडिया की टीम ग्राउंड में आती है वो जीतने हारने का तो काम ही बहुत पीछे रह वो गया। सोचती जीत के सर अब उनका मसला ये होता है कि आज नए रिकॉर्ड्स क्या बनाने हैं। जो प्लेयर आता है अपनी कोई नई चीज लेके आता है, कोई नई परफॉर्मेंस लेके आता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी भी इवेंट के अंदर, फाइनल के अंदर, इतने बड़े इवेंट के अंदर 250 रन लगा देगी कोई टीम। और आज भारत ने 250 को जिस तरह बंदा मजाक बना लेता है उस तरह से रन किए हैं। तीन दफा T20 वर्ल्ड कप में लगाया 250 स्कोर। सर बहुत ही हाई क्वालिटी क्रिकेट खेली है भारत ने, खासकर जो लास्ट 2 मैचेस में क्रिकेट खेल दिया भारत ने। मैं नहीं समझता कि उसका कोई मुकाबला कर सकते। कहीं पे स्लो हुए हैं, वरना 300 होता हुआ नजर आ रहा था। इस दफा 312 ओवर 170। वो वैसे उनके सामने जाते हुए काम थी है। तो हमने क्या खेलना है। और अब फाइनल में न्यूजीलैंड का फाइनल में न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंची। हमें लगता था कि थोड़ा सा मैच को अपसेट करेगी, बेसिकली लगता था। यहाँ पे बिल्कुल ही अपसेट हो गया। इंडिया ने बिल्कुल कर दिया। लेकिन भाईजान वन साइडेड मैच हुआ, बिल्कुल मजा नहीं आया मैच देखने का। इन्होंने बेकार बैटिंग की है न्यूजीलैंड वालों को। अगर सेमीफाइनल में बात करें तो 12 ओवर में 170 चीज किया था। इतनी अच्छी पिच थी, इतनी अच्छी बैटिंग कर सकते थे। छोटी सी बाउंड्री थी, वो आराम से 6 मारते रहे। हर बॉल पे उन्होंने 6 मारा है। छोटी छोटी बॉल पे उन्होंने 6 मारा है। इनके पास ना बॉलिंग थी ना बैटिंग थी। बेसिकली बुमराह आगे 6 के 6 यार्क मारे, वो बेचारे क्या करें न्यूजीलैंड वाले। बुमराह कुछ भी नहीं है, ये साहिबजादा फरहान ही है हमारा। वो सिर्फ साहिबजादा फरहान है, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। उसने खेला है ना, उसने खेला है, उसने बुमराह को छिक्के मारे हैं। अगर वो मार सकता है तो न्यूजीलैंड के तो अंग्रेज हैं, तो आराम से खेल सकते हैं। उन्होंने क्यों नहीं खेला? भारत के सामने वैसे ही इनके साथ खेला नहीं जाता। कोई भी टीम है, उनके घर खेल रही है, बेसिकली उनके सारे बैटर्स फॉर्म में। संजू सैमसन उनका कैच ड्रॉप किया, उसके बाद उसने 90 मार दिया। इसके बाद इन्होंने ये आज का जो मैच हुआ है उसके उधर आज भी इन्होंने कैच ड्रॉप किया संजू सैमसन का। आज भी कैच ड्रॉप किया, उन्होंने फिर 90 मारा। आप उसको मौका दे रहे हो, 2-2 बारियां दे रहे हो, जाहिर सी बात है उसने तो परफॉर्म करना ही है ना। सर अभिषेक शर्मा पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चला, आज अभिषेक शर्मा भी जनाब कमाल करके फास्टेस्ट 50 का। अरे बेसिकली अच्छा बैट है वो। अगर उसको स्लोगर कहते हैं यार, उसको मौका दोगे वो मारेगा। उसने हिटलर है, उसने बैट उठाना ही उठाना है, कोई भी बॉल पे उसने मारना ही मारना है। जब उसका भी एक कैच ड्रॉप हुआ, आपने देखा होगा मैच, अगर उसका भी कैच ड्रॉप हुआ, जाहिर सी बात है 2-2 बारियां दे रहे हो एक बंदे को, इसने तो कोई हिट मारनी है, कोई ना कोई लाग जाएगा। सेंट्रल को समझ ही नहीं आ रही पावर प्ले में उसने किसको ओवर देना है। 6 के 6 ओवर उसने किसी मुख्तलिफ बॉलर्स को दिए। वही तो कह रहा हूँ, पागल हो गया था। न्यूजीलैंड से बॉलिंग ही नहीं हुई इंडिया के साथ जाके, ना बॉलिंग हुई है ना ही बैटिंग हुई है। बेसिकली इन्होंने मैच खेला ही नहीं आज। वन साइडेड मैच था, मुकाबले कोई नजर नहीं आया, लगता ही नहीं था। ये सेंट्रल मैच से पहले पिच की तस्वीरें लेके जा रहा है और फिर उसके बाद नारे लगाए हैं, जनाब हम बेसबॉल खेलेंगे, हम इंडिया की ऑडियंस को चुप करवाएंगे। वो तो खुद ही चुप हो गए। आपको पता है इंडिया है, कुछ भी कर सकता है। उसके घर में जाके मैच खेल रहे हो आप, जाहिर सी बात है आप अपने फॉर्म में लेके जाओ जो बैटर्स हैं। इतना अच्छा टीम साउथ का बॉलर है, उनको घर बिठाया हुआ। इतना अच्छा बॉलर है, उसको घर बिठा के आगे। सर इंडिया डिजर्व करती थी कि नहीं करती थी? इंडिया डिजर्व करती थी भाई, उन्होंने मेहनत किया। लोग तो कह रहे थे कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, इंडिया सेमीफाइनल में गई। लोग कह रहे थे इंडिया फाइनल में जाएगी, इंडिया फाइनल में गई। लोग कह रहे थे फाइनल नहीं जीतेगा, इंडिया फाइनल जीत गई। सर उन्होंने मेहनत किया, उनके बैटर्स ने। संजू सैमसन ने पहले मैच में 90 मारा, दूसरे मैच में भी 90 मारा। पहले मैच में 97, दूसरे में 89, फिर तीसरे में भी 89। सर इतना बड़ा स्कोर मारे आप देखें, एक बंदा 40 बॉलों पे 90 स्कोर मार रहा है। ठीक है, उसका फॉर्म तो आएगा ना बीच में। अब संजू सैमसन चल गया, उसके बाद वो ईशान किशन, इतनी बड़ी टीम है। बेसिकली आप उनको एक टीम को बार बार मौका देते हो ना, वो नहीं छोड़ता। ये बात तो है, उसने इसलिए बड़ा मारा भाई, सीधी बात। सर आप क्या कहेंगे आज जिस तरह संजू सैमसन ने परफॉर्म किया, ईशान ने परफॉर्म किया, शिवम ने परफॉर्म किया, उसके बाद जो है अभिषेक ने परफॉर्म किया, फिर जसप्रीत बुमराह ने जनाब बॉलिंग के ऊपर जादू चला दिया, अक्षर पटेल ने पहली विकेट ली। क्या कहेंगे? देखिए कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड का ना फील्डिंग में कोलैप्स रहा है, ये बात मानने वाली है। बिल्कुल सैनिटर को समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने एक टाइम में मैच को देखा है कि अभिषेक शर्मा ने 3 हिटें मारी हैं। तीनों हिटें एक ही जगह पे गिरी हैं, तीनों कैचेस से। वहां पे हमेशा फील्डर्स जो होते हैं मौजूद होते हैं, लेकिन 3 हिट्स लगने के बाद भी वहां पे फील्डर नहीं है। वहां पे उसने 6 से 7 दफा बाउंड्री मारी है एज अ कैच। ठीक है, अगर आप कोई समझदार कप्तान होता ना
तो वो लेग पे हमेशा फील्डर होता है। आपको पता पावर प्ले के 2 फील्डर होते हैं, एक ऑफ एक लेग पे, ठीक है, और वहीं पे फील्डर नहीं था और वहीं पे वो घेर रहा था, बार बार वो वहीं पे घेर रहा था, इन्होंने फील्डर नहीं लिया गया, लिया हुआ था, हार्ड ओवर ही पावर प्ले था। यही सूरत हाल था कि पीछे फील्डर है, जो शॉट मारते हैं, कोई चौका हो रहा है, कोई छिक्का हो रहा है, कहीं फील्डर्स नहीं नजर आए। न्यूजीलैंड की प्लानिंग में कहीं भी आज फील्डिंग नजर नहीं आई। और उसके बाद सेंटर जैसे बेहतरीन कप्तान को ये नजर नहीं आया कि मैंने बॉलर्स यूज कौन से करने हैं भाई, अभिषेक के सामने कौन से यूज करने हैं। ईशान किशन स्पिन पे फंसता है, 6 के 6 आगे पीछे करवा के दे तो कोई करामत हो आप जाए। देखें, आप अभिषेक के सामने स्पिनर्स नहीं लगा रहे, ठीक है, ईशान स्पिन पे फंसता है, हमेशा स्पिन पे फंसा है ईशान, नहीं लगे, फास्ट बॉलर्स लगा रहे हैं और अभिषेक का जो स्लॉट है उसमें उसे बॉलें दे रहे हैं तो वो आपको फास्टेस्ट 50 मारेगा। ईशान आपको पता इन फॉर्म है। संजू सैमसन को आप हमेशा हर मैच में चांस दे रहे हैं, अगर चांस दे रहे हैं तो फिर उसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं। वो एक हीरो बन के सामने आया, नॉकआउट 3 मैचेस अगर जीती है ना भारत, तो जस्ट बिकॉज ऑफ संजू सैमसन, अदरवाइज नहीं। मुझे नहीं लगता था वेस्ट इंडीज वाला मैच भी भारत जीतती, लेकिन संजू सैमसन ने जिस तरह से परफॉर्म किया है ना, उधर भी क्या ड्रॉप हुआ है। संजू सैमसन बेसिकली भारत के लिए यूं समझे कि लकी कार्ड साबित हुआ है, एक ट्रम्प का कार्ड साबित हुआ है जिस तरह से परफॉर्म कर गया। उसके बाद यार पता नहीं उनके पास क्या है, उनकी शॉट लगती है, कैच नहीं होता, चौका हो जाता है, उनकी शॉट लगती है, छिक्के हो जाते हैं, कैचेस नहीं होते, फील्डिंग नहीं होती। मुझे नहीं समझ आ रही कि भारत के पास जो भी टीम चली जाती है ना, उनके होम ग्राउंड में जो भी टीम चली जाती है, बड़े मैचों में ऐसे ही कोलैप्स क्यों कर जाती है। ये अगर प्रेशर भी तो है ना यार इंडिया का, T20 2024 के बाद इंडिया कोई सीरीज ही नहीं हारी यार एक भी। यार ये मर्जी प्रेशर है बेसिकली, अगर आप परफॉर्म ही नहीं करोगे, खेलोगे नहीं तो क्या खेलोगे। अगर आप प्रेशर को देके मैच खेलोगे तो मैच खेलो ही ना। T20 वर्ल्ड कप से पहले 4-1 से न्यूजीलैंड को हराया। T20 आपने मैच खेलना, अगर आपने प्रेशर सर पे लेके जाना, घर बैठो, प्रेशर तो होना ही नहीं चाहिए। T20 में आप हिटलर हो, जाके हिट मारो, आपको 120 बॉलों पे स्कोर मारने के लिए दिया जाता है, तो 50 ओवर थोड़ी आप खेल रहे हो जो आप टिप टिप खेलोगे। आप कोई भी टीम देख लो, परफॉर्म अच्छा करती है, लेकिन जो इंडिया की टीम है उनके 6 ओवर में कितने 90 स्कोर होता है, 6 ओवर में 80 स्कोर होता है। आम टीम का इतना स्कोर होता ही नहीं है, क्योंकि वो हिटलर है, वो भेजते हिटलर को है।